सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सो मैं टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश आप पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में मेडिटेशन कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। तो अभी इस वक्त की एनर्जीज क्या है, इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग क्या है, चलिए चेक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ। अपने पार्टनर का नाम कम से कम 3 बार ले लीजिए आप। देखेंगे इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है। सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। मेंबरशिप अगर आपको ज्वाइन करनी है तो मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप जो भी लोग ज्वाइन करते हैं उनको मोर एंड मोर वीडियोस देखने को मिलते हैं यूट्यूब की तरफ से। रियूनियन, थर्ड पार्टी, रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए चेक करेंगे। एंड मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो आपका कमेंट भी हाईलाइट होगा। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो कमेंट भी आपका हाईलाइट होगा। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग पेड सर्विस होती है। तो पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग यदि आप लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिखाई दे रहा है मुझे। पहली चीज़ तो सबसे पहले करंट एनर्जीज यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही है। कप्स की एनर्जीज भी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आपकी तरफ बहुत तेज़ी से लौट रहा है वापस, लेकिन उसे कोई रोक रहा है। ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई रोक रहा है। लगातार उनकी जो एनर्जीज आ रही है वो निगेटिव आ रही है। लग रहा है कि कोई पूरी तरीके से उनके ऊपर निगेटिव इफेक्ट है या निगेटिविटी उनको रोक रही है। चलिए और चेक करेंगे। पहले मैं पूरे कार्ड ले लेती हूँ, देन आपको इस पूरे कार्ड को रीड करके बताऊंगी। राशियाँ भी बताने वाली हूँ मैं आपको, और आगे क्या होगा फ्यूचर में ये भी बताऊंगी मैं आपको। रियूनियन होगा कि नहीं होगा ये भी बताऊंगी, लेकिन करंट एनर्जी से स्टार्ट कर रही हूँ। और करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की, देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूंगी पहले स्टार्टिंग में ही। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि ये जो भी व्यक्ति दिख रहा है मुझे, मेल है, फीमेल है, आपका कोई भी रिश्ता है इन पर्सन के साथ, कोई भी रिश्ता आप अपनी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग देख सकते हो। ये पर्सन आपकी लाइफ में रहना चाहता है, ये पर्सन आपके पास आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। कब से है ना, यहाँ पर देखो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है। अगर आपसे नो कांटेक्ट में है, और अगर कांटेक्ट में है तो ये पर्सन ने अगर कोई कमिटमेंट आपको दिया है, कोई प्रॉमिस किया है तो ये निभाना चाहता है। कप्स की एनर्जीज़ है बहुत ही साफ़ सुथरी, बहुत ही क्लियर इमेज है, बहुत ही क्लियर एनर्जीज़ है। प्यार आपका बहुत ही सच्चा है, बहुत ही ट्रू लव दिख रहा है एक दूसरे को लेकर। बहुत ही सच्ची एनर्जीज़ यहाँ पर मिल रही है। जैसे होता है ना कि मतलब परमात्मा ने जैसे कि पूरा आशीर्वाद आपके रिश्ते को दे दिया हो, वो रिश्ता आपका दिखाई दे रहा है। तो रिश्ता तो आपका वाकई में बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ निगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिख रही है, पार्टनर के ऊपर भी दिख रही है। एंड देखो अपना कमिटमेंट पूरा करना चाहते हैं ये पर्सन। मैं बता रही हूँ ना, आज की एनर्जीज में कमिटमेंट पूरा करता हुआ दिख रहा है ये पर्सन। लग रहा है कि जैसे जो प्रॉमिस किए थे उनको निभाना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है यहाँ पर मुझे। कोई एक ऐसा पर्सन भी दिख रहा है जो इस वक्त चुप है, लेकिन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। लवर्स का कार्ड भी आ गया ना, उसी के लिए आया है ये। कोई ऐसा पर्सन है जो चुप है, शांत है। मोस्टली फीमेल पर्सन भी हो सकती हैं, मोस्टली फीमेल हो सकती हैं, या आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग मेल पर्सन भी हो सकते हैं। ये एक्स्ट्रा मैरिटल दिख रहे हैं, वन साइड सिंगल मैरिड दिख रहे हैं। शांत है ये, बहुत शांत है, बहुत शांत है, चुप है।
कामकाज मुझे लग रहा है जिस तरीके से मैं कई लोगों की एनर्जीज देख रही हूँ, आपका कामकाज प्रभावित हो रहा है पिछले काफ़ी टाइम से। ठीक है, कामकाज आपका प्रभावित हो रहा है और आपके कामकाज में, या जैसे कामकाज मीन्स आपके जॉब में या आपके बिजनेस में अचानक से डाउन आप देख रहे हो। ठीक है, आप डाउनफॉल देख रहे हो। सडन आपके बिजनेस में, आपके या जॉब में, करियर में आपके अचानक से परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। अगर जॉब सर्च कर रहे हो तो जॉब नहीं मिल रही है, और बिजनेस है तो वो लगातार आपका डाउन हो रहा है, या बिजनेस में आपको फाइनेंशियल कुछ इश्यूज हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कई लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है जैसी जिसमें मतलब मेहनत कर रहे हो, कड़ी मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो एक बारी निगेटिव एनर्जीज चेक करवानी चाहिए। सजेशन ओनली, जिस तरीके से एनर्जीज़ हैं, क्योंकि ये एनर्जीज़ 8 ऑफ सोर्ट्स की हैं, और 8 ऑफ सोर्ट्स लगातार रुकावटें आपकी लव लाइफ में भी, रिलेशनशिप में भी रुकावटें, लगातार फाइनेंशियल लॉसेस होना। पिछले काफ़ी टाइम से आप हो सकता है कि इस तरह की सिचुएशन को फेस भी कर रहे हो। दिस कार्ड ओनली। चिंताएं बहुत हो रही हैं, ओवर थिंकिंग आप बहुत कर रहे हो, ओवर स्ट्रेस आप बहुत कर रहे हो। पार्टनर की तरफ से भी मैं देख रही हूँ कि पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपको लेकर, रिश्ते को लेकर संभालने वाली एनर्जीज़ में आ रही हैं। लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ उन्होंने भी खो दिया है आपसे दूर रहकर, बहुत कुछ उनका भी नुकसान हुआ है, बहुत कुछ उनके लाइफ में भी चेंजेस हुए हैं। आप लोगों की दूरियों की वजह से उनके लाइफ पर भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो उनके पीठ पीछे शत्रुता निभाते हैं। सेम सिचुएशन क्यों आ रही है आज आपके और आपके पार्टनर की? मतलब अगर कार्ड में देखा जाए तो स्थितियां ऐसी हो रही हैं आपके इस वक्त दोनों की ही कि एक दूसरे को पाकर तो आपके जीवन में खुशियां हैं, और आप अगर अलग हो गए हो तो ना वो चैन से है ना आप चैन से हो। मतलब सुख की कमी महसूस हो रही है आपको भी और उनको भी, क्योंकि आप शायद एक दूसरे के लिए बहुत लकी हो और एक दूसरे को लेकर बहुत फीलिंग्स आपकी ट्रू है, लव आपका ट्रू है। ठीक है, लेकिन अलग होकर आप देख रहे हो एनर्जी भी बंधी हुई है। एनर्जी बंधी होने का मतलब है साफ तौर पर 8 ऑफ सोर्ट्स भी है ना, 8 नंबर भी है, तो कहीं ना कहीं हर तरीके से आपको प्रॉब्लम्स हो रही होगी। कई लोगों में तो फाइनेंशियल भी लॉसेस हो रहे होंगे, जॉब करियर में भी लॉसेस हो रहे होंगे, रिलेशनशिप में भी लॉसेस हो रहे होंगे, हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे होंगे, और जिनकी दशा महादशा काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, उनके साथ सभी चीज़ों में दिक्कत आ रही होगी, या उनकी एनर्जीज़ निगेटिव है तो भी ये अफेक्ट कर रहा होगा। मतलब रुकावटें आप बहुत देख रहे हो, मैरिज में रुकावटें, हर चीज़ में रुकावटें ही मुझे तो यहाँ पर दिख रही हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़, यहाँ पर द फूल की एनर्जीज़ है। पार्टनर की तरफ से जो कार्ड आ रहे हैं उसमें मेन चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके साथ कम्युनिकेट होना चाहते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर, अगर आपके पार्टनर ने आपका साथ छोड़ दिया है, यदि आपके पार्टनर ने आपसे बात करना बंद कर दिया है, या आपके पार्टनर ने कोई भी ऐसी चीज़ आपको आपके पार्टनर की साइड से दिख रही है जिसमें आपको ये महसूस हो रहा है कि भाई बिल्कुल शांत हो गए हैं, नो रिप्लाई, नो मैसेज, कोई आंसर नहीं देते हैं, क्योंकि मैं कई लोगों के पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पर देख रही हूँ कि दिल में प्यार है, फीलिंग्स लव है, उनके इमोशंस हैं आपके लिए, बहुत गहरा उनके दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन वो किसी बात का रिप्लाई नहीं करते हैं, वो किसी बात का जवाब नहीं देते हैं, बिल्कुल शांत हो चुके हैं। वजह यहाँ पर जो आ रही है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वजह क्या है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी कि जितनी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही हैं मोस्टली ऊर्जाएं रुकी हुई आ रही हैं, और रुकी हुई ऊर्जाएं अगर हैं आपके तो आपके साथ परिवर्तन बहुत तरीके के आपको फेस करने पड़ रहे होंगे। एंड वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप यदि है आपका, कोई रिश्ता है आपका इस तरीके का, तो फूल की एनर्जीज आ रही है मुझे लग रहा है। जिस तरीके से फूल की एनर्जीज, मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेती हूँ इस कार्ड को।
यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें, इस कार्ड को डिफाइन कर दें, क्योंकि पार्टनर की तरफ से ये कार्ड आ रहा है और कई तरीके की चीज़ों को बता रहा है द फूल का कार्ड। मतलब अगर देखा जाए तो चारों तरफ से आप घिर चुके हो, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, झगड़े बहुत हो रहे हैं। कई लोगों के घर में बहुत ज़्यादा कलेश, घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा होगा और घर के झगड़ों की वजह से मन नहीं लगता होगा घर में। ये चीज़ सबके साथ तो नहीं होगी, लेकिन हाँ कई लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है और जितनी भी एनर्जीज़ दिख रही है वो मोस्टली लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर, ठीक है, रुकी हुई ऊर्जा एंड देखो कई लोगों में मुझे लग रहा है कि पितृदोष की भी एनर्जीज़ हो सकती है। आपकी चेक आप करवा सकते हो, तो उसमें आपको कुछ दान वगैरह भी करना होगा, कुछ रिचुअल आपको करने होंगे। तो अगर ये ऊर्जा है आपकी तो फिर कहीं ना कहीं संभव है ये, ठीक है। एंड क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स है एंड ये एनर्जीज़ भी है 7 ऑफ सोर्ड्स की, जो कि पूरी तरीके से एक निगेटिव ऊर्जा को ही रिप्रेजेंट कर रही है लगातार। हेल्थ इश्यूज़ आना और अचानक से नो कांटेक्ट हो जाना, अचानक से सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ अचानक से बिखर जाना। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ पिछले काफ़ी टाइम से, पिछले महीने 2 महीने से भी हो रहा है या पिछले 6 महीने से हो रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ऊर्जा रुकी हुई है या कहीं ना कहीं कोई निगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है लेकिन, और झगड़े आर्ग्यूमेंट्स आपके पार्टनर की तरफ से भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो या तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है, लगातार बार बार सुलझाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं सुलझ रही हैं चीज़ें, ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं ठीक हो रही है। तो ये स्थिति आपकी हो सकता है कि आप फेस कर रहे हो। एक चीज़ और भी यहाँ पर दिख रही है कि कुछ लोगों में ईश्वर की कृपा भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अब जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा चल रही है तो कहीं ना कहीं उनकी जो एनर्जीज़ है वो फ्लो में आ रही होगी, इसलिए भी हो सकता है। और इसलिए भी हो सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव फील कर रहे हो या फिर पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो। तो ये ऊर्जा कुछ लोगों की चेंज है। वहीं पार्टनर की फैमिली की तरफ से कई लोगों की तरफ नेगेटिविटी आ रही है, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। द फूल के कार्ड को मैं फूल की कार्ड को मैं डिफाइन कर लेती हूँ पहले। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करते हैं इस कार्ड को। 4 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, जस्टिस। यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस चाहते हो। अचानक से धोखा हुआ है क्या किसी के साथ? बॉटम 3 ऑफ सोर्ड्स, अचानक से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का होना, अचानक से धोखे का होना, इस कार्ड को ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए लग रहा है कि जैसे अचानक से बहुत बड़ा कोई धोखा हुआ है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर आपके रिलेशनशिप में, मोस्टली रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज आ रही है, मतलब दिल का टूटना यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर को भी देखें अगर, तो पार्टनर की तरफ से भी यहाँ पर ये एनर्जीज मिल रही है। लेकिन कई लोगों में मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने ही आपको धोखा दिया, आपके पार्टनर ने ही चीट किया है। और यहाँ पर ये कार्ड द फूल का इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर। ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप बहुत ज़्यादा। पार्टनर अचानक से आपका साथ छोड़कर चले गए। मेरे ख्याल में मैरिज को लेकर कहीं कहीं दिख रहा है कि मैरिज को लेकर पूरी तरीके से प्लानिंग हो चुकी थी। अभी किसका कार्ड है नहीं पता, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं। लेकिन 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है कि मैरिज को लेकर प्लानिंग हो चुकी थी, शादी को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी थी, डेट निकल चुकी थी, एंगेजमेंट शायद हो चुकी थी या होने वाली थी, रोका हो गया था। लेकिन पार्टनर की फैमिली ने सडन ही इस रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया, ये पार्टनर ने सडन ही तोड़ दिया रिश्ता।
ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और अगर इस कार्ड को हम रिलेशनशिप में देखें, ना सही मैरिज, क्योंकि मैरिज की एनर्जीज आ रही है, बट कुछ लोगों में यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल या वन साइड सिंगल मैरिड भी आप हो सकते हो, जिसमें अचानक से नो कांटेक्ट आपका हो गया बिना कुछ वजह के। क्योंकि पार्टनर की तरफ से जो कार्ड दिख रहा है, देखो ये कार्ड जो है पार्टनर की तरफ से आ रहा है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि पार्टनर ने जो कमिटमेंट आपको दिया है वो कमिटमेंट तो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर किसी तरीके का प्रेशर डाला जा रहा है, कोई बर्डन उनके ऊपर डाला जा रहा है, जिससे वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, वो आपको जवाब नहीं दे रहे हैं किसी भी बात का, या उन्होंने कोई कमिटमेंट, क्योंकि अंदर से आपके पार्टनर कमिटमेंट आपके साथ जो प्रॉमिस किया है उसे निभाना चाहते हैं, जो कि क्लियर है। ठीक है, क्लियर है ये। एंड यहाँ पर भी ये कार्ड भी ये कह रहा है, पेज ऑफ वैंड्स का, कि पार्टनर तो अगर शादी के लिए प्रॉमिस किया है तो शादी भी करना चाहते हैं, और अगर आप शादी नहीं करना चाहते हो, एक दूसरे के साथ जीवन भर रहना चाहते हो, तो भी वो जीवन भर आपका साथ देने को तैयार है, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है लगातार। और उस पर्सन से इनका झगड़ा भी हो रहा है। ये जो भी पर्सन है उनके साथ झगड़ा भी हो रहा है आपके पार्टनर का। वजह, आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार वही है, फीलिंग्स वही है, वही फीलिंग्स है, और वजह निगेटिविटी और वजह थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है, जिसकी वजह से ऊर्जा भी बंधी हुई है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऊर्जा बंधी हुई है। अब 8 ऑफ सोर्ड्स में जब भी ऊर्जा आती है ना, तो सबसे पहले ये होता है कि आप सोचते बहुत कुछ हो लेकिन होता कुछ नहीं है, या फिर आप कर कुछ नहीं पाते हो, तो ये स्थिति भी हो सकती है। अवेयर रहने की ज़रूरत है, हर किसी पर बिलीव नहीं करें। कुछ लोग ऐसे हैं आपकी ज़िंदगी में जो अपनत्व होने का आपको बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि वो आपके अपने हैं, बहुत अपनत्व दिखाएंगे आपको, बहुत अपनत्व, बहुत प्यार दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो उतने ही आपके एनिमीज़ हैं। वो चाहे आपके ऑफिस में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे फैमिली में हो, चाहे फ्रेंड्स में हो, थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। कुछ लोगों की नज़र है आपके पैसे पर, आपके करियर पर, कुछ लोगों की नज़र है आपके लव लाइफ पर, आपके रिलेशनशिप पर। नज़र पूरी तरीके से यहाँ पर लगी हुई है। जिनकी लाइफ में अगर इस वक्त कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, बंधी हुई ऊर्जा आ रही है, नेगेटिविटी आ रही है, नज़र लगी हुई है, जबकि आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा भी है। शायद ईश्वर की कृपा की वजह से ही हो सकता है कि आपको ये रीडिंग मिल गई हो और प्रभु आपको ये चीज़ बताना चाहते हो, ब्लेसिंग मिल चुकी हो आपको, तो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं और कहना चाहते हैं आपसे कि आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन होगा, पेज ऑफ वैंड्स। लेकिन इस एनर्जी से अवेयर रहने की ज़रूरत है। 3 ऑफ सोर्ड्स को एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स को रिप्रेजेंट जो है वो डिफाइन कर लेते हैं इन कार्ड्स को। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। राशियाँ आपके पार्टनर की यहाँ पर लिब्रा है और एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मिथुन राशि और कर्क राशि, टॉरस हो सकते हैं, सिंह राशि हो सकती है, मीन हो सकती है, मेष, वर्गो, काफ़ी सारी राशियाँ यहाँ पर आ रही हैं। कमिटमेंट दिया है आपके पार्टनर ने, जो उस कमिटमेंट को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन इनके ऊपर पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा बर्डन है। इस बर्डन में जब तक ये रहेंगे ना, तब तक चीज़ें आपकी फ्लो में नहीं आएंगी। इनके ऊपर जो बर्डन है वो बर्डन कम होना चाहिए। जो एनर्जीज़ है वो एनर्जीज़ पूरी तरीके से रिमूव होनी चाहिए, तो चीज़ें जो है वो आपकी वर्क करेंगी। क्योंकि ड्रीम्स आपके पार्टनर ने भी बहुत देखे हैं। वो भले ही आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके मन में एक फ़ियर है, उनके मन में एक डर है ना, लेकिन वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। ये जिसकी भी पार्टनर है, आई डोंट नो,
ये फीलिंग्स आपके लिए लविंग है, लेकिन अफसोस कि वो अपना प्यार जता नहीं रहे हैं आपको। शायद समय उनका साथ नहीं दे रहा है, या समय आप दोनों का साथ नहीं दे रहा है। लेकिन मौका जिस दिन मिलेगा ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग शेयर करेंगे, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। वो आपको अपने माइंड से कभी नहीं निकाल सकते, कभी भी नहीं निकाल सकते। वो दिन इनकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा कि जिस दिन ये आपको अपने दिल से निकाल दे। आपको दिल से तो कभी निकाल ही नहीं सकता ये पर्सन। कौन सी एनर्जीज आपके साथ मैच कर रही है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा रीडिंग, क्योंकि अगर आप क्लेम नहीं करते हैं तो एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट ही नहीं होगी। और अगर रियूनियन आपको कार्ड के हिसाब से एनर्जीज आपकी लग रही है तो चांसेस बहुत हैं आपके। कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी मैं, सडन मेरे को याद आई क्योंकि मैंने रियूनियन का नाम लिया, कार्ड में रियूनियन दिख रहा था। कॉन्ग्रेचुलेशन मैं बोलना चाहूँगी अपने उन व्यूवर्स को जिनका, बहुत सारे व्यूवर्स हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेती हूँ, आपको पता है। दिल से बहुत थैंक बोलूँगी मैं ईश्वर को कि उनका रियूनियन हो गया, उनके मैसेज आए, कॉल आए, बात हुई। क्यों धन्यवाद बोलूँगी ईश्वर को, क्योंकि मैंने रीडिंग की थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनके पार्टनर ने उनसे बात की या उन्होंने जवाब दिया। कुछ भी हुआ, एटलीस्ट उनकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट हुई है। आई एम सो हैप्पी। ईश्वर ब्लेसिंग है, ईश्वर जो है ब्लेस कर रहा है आपको। और बहुत अच्छी मतलब ऊर्जा मेरे को मिली थी आपकी, तो चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन। ज़्यादा जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ इस चीज़ को, तो लेकिन आई एम सो हैप्पी आपके लिए कि आपका रियूनियन हुआ। और बहुत सारे मैसेज आए मेरे पास, बहुत सारे यूट्यूब पर भी लोगों ने लिखा और बहुत सारे पर्सनली भी मैसेज आए मेरे पास, तो सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ये लीजिए अगेन, किसकी ऊर्जा है मुझे नहीं पता, बट किसी की तो ऊर्जा है जो बंधी हुई मेरे को आज दिख रही है बार बार। दोनों कार्ड आप यहाँ देख सकते हो, दोनों ही कार्ड। तो जो सबसे ज़्यादा मैसेज मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि पार्टनर की जो एनर्जीज आ रही है वो सडन नो कांटेक्ट की आ रही है। जैसे कि मतलब किसी इंसान ने आपको इतने प्रॉमिस किए, इतने सालों तक आपके साथ रहा, अचानक से ही उसने बात करना बंद कर दिया, सडन बिना किसी रीज़न के, बिना कुछ बात के आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो गया। तो पार्टनर इस वक्त दिल से तो नहीं निकाला है इन्होंने आपको, ना कभी निकाल सकते हैं। और 3 ऑफ सोर्ड्स से कार्ड है कि वो खुद भी बहुत परेशान है और वो खुद आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन मुझे जिस तरीके से ऊर्जाएं मिल रही हैं ना, उनकी और आपके बीच में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ये चीज़ मुझे बार बार दिख रही है। सो गाइस, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग आपके साथ। कितना कनेक्ट कर पाए हो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा रीडिंग के साथ, कनेक्टिविटी बना लीजिएगा। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, टेक केयर, बाय बाय।